चलते हैं अपने स्क्रीन पे। एंड जैसा कि देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सअप बिजनेस पहले से डाउनलोडेड है। तो व्हाट्सअप बिजनेस एंड व्हाट्सअप में फ़र्क होता है, इस फ़र्क को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले, तो आई होप आपकी समझ गए होंगे कि डिजिटल बिजनेस जो होता है उसमें व्हाट्सअप बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड मैंने व्हाट्सअप बिजनेस डाउनलोड कर लिया है पहले से। तो व्हाट्सअप बिजनेस डाउनलोड करना काफ़ी सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाके आप व्हाट्सअप बिजनेस लिखेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हम चलते हैं व्हाट्सअप बिजनेस के अंदर। तो जैसा कि देख पा रहे हो इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपका व्हाट्सअप बिजनेस जैसे ही ओपन करोगे। तो पहला जो हमारा काम है प्रोफाइल सेटिंग। अब प्रोफाइल सेटिंग किस तरीके से करते हैं इसके लिए फटाफट से चलते हैं इस 3 डॉट पे, और 3 डॉट पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे सेटिंग पे। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा ये प्रॉपर सेक्शन। अब इसमें आपका सबसे ऊपर आपका प्रोफाइल पिक्चर होता है, आपका नाम होता है, फिर बिजनेस टूल्स, अकाउंट, प्राइवेसी, ये सारे मैं एक एक करके आपको ओपन करके कैसे इसको सेटअप करना है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर एंड इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है कि आप एक डिजिटल बिजनेस में हो और डिजिटल बिजनेस में कस्टमर आपसे फिजिकली नहीं मिल रहा है, कस्टमर फेसबुक के थ्रू इंक्वायरी कर रहा है एंड देन आफ्टर आपसे कॉल पे बात कर रहा है। कॉल पे बात करने के बाद वो आपके व्हाट्सअप पे जब मैसेज करेगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका व्हाट्सअप ही फर्स्ट इंप्रेशन होगा। यानी कि कस्टमर व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर देखेगा। तो जो आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि सामने वाला पर्सन जब आपके व्हाट्सअप पे हाय करे, जब आपके प्रोफाइल को देखे तो उसे समझ में आए कि एक प्रोफेशनल बंदे से बात हो रही है और जो मेरे को हेल्प कर सकता है मेरे इस जर्नी में। तो फटाफट से अपना एक पहले प्रोफेशनल फ़ोटो आप क्लिक करोगे। अगर प्रोफेशनल फ़ोटो नहीं है तो क्लिक करके, मैं प्रांशु रंजन सर का फ़ोटो से ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ये है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हो। अब दूसरी जो बात है कि आपका कवर फ़ोटो। अब कवर फ़ोटो ये जैसे ही आप अपना व्हाट्सअप बिजनेस सेटअप करने जाओगे, कवर फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को मैसेज करके पर्सनली कवर फ़ोटो मेरे से ले सकते हो, जो कि कवर फ़ोटो आप लगाओगे। जैसे कि मैंने पहले से कवर फ़ोटो यहाँ पे लेके रखा है ताकि आसानी से मैं दिखा पाऊँ। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रोफाइल पिक्चर भी मैंने अपना यहाँ पे लेके रखा है और ये कवर फ़ोटो हुआ। तो अब इस कवर फ़ोटो को हम चलते हैं फटाफट से, और काफ़ी इजी प्रोसेस से आप इस कवर फ़ोटो को भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके ऐड और एडिट कवर फ़ोटो पे क्लिक करके गैलरी में जाके और यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से अपना कवर फ़ोटो भी आप लगा दोगे। क्लियर है? 1 लाख चैलेंज, जैसे कि यहाँ से ये प्रॉपर फ्रेम में आना चाहिए और इस तरीके से करोगे तो आपका कवर फ़ोटो भी लग गया। अब यहाँ से क्या होता है कि कस्टमर जैसे ही आपके प्रोफाइल पे आएगा तो आपका एक सुंदर सा प्रोफाइल पिक उसे दिखेगा, तो उसे पता चलेगा मेरी बात किस पर्सन से हो रही थी, और कवर फोटो में दिखेगा कि क्या चीज़ें आप मार्केट में दे रहे हो, किस चीज़ से कस्टमर को हेल्प करोगे। अब सेकंड जो आता है यहाँ पे आपका नाम। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखोगे। जैसे कि मेरा नाम रामेश्वर कुमार है तो मैं अपना यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, रामेश्वर कुमार। यहाँ पे नेम लिखने के बाद ओके करोगे आप एंड यहाँ पे कंटिन्यू करोगे सिंपली। जैसे ही कंटिन्यू करोगे योर बिजनेस नेम हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, नाम आपका हो गया। अब आ जाते हैं जो थर्ड है, पहला प्रोफाइल हुआ, सेकंड आपका नेम हुआ। अब जो थर्ड है वो अदर बिजनेसेस। यहाँ पे आपको अदर बिजनेसेस को हटा के एंड सर्च में जाके एजुकेशन सर्च मारना है, क्योंकि आप यहाँ पे एक एजुकेशन एडटेक कंपनी के साथ काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने एजुकेशन किया एंड फिर दूसरा करना है बिजनेस कंसल्टेंट। यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट आपने किया तो ये आपका कैटेगरी हो गया कि किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। तो यहाँ से ऐसे सिंपली सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन एंड बिजनेस कंसल्टेंट हो गया। अब जो चौथी बात है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप अपने बारे में 4 या 5 लाइन में, 6 लाइन में लिखोगे, जिससे कस्टमर जान पाए कि आप किस इंडस्ट्री के साथ और क्या काम कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन अगर आप खुद से नहीं लिख पाओगे तो आपको रेडीमेड डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेके रखा है, राइट। तो आपकी जिससे भी बात चल रही है या मेरा नंबर आपके पास पर्सनली है तो आप मेरे से इस डिस्क्रिप्शन को भी मांग सकते हो। ओके, एंड सिंपली यहाँ से कॉपी करके और अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाके, प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको सिंपली पेस्ट कर दोगे। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में पहले आप अपने अचीवमेंट के लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए डिस्क्रिप्शन बनाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस्ड 1 लाख प्लस अर्निंग इन डिजिटल इंडस्ट्री विथ इन 3 मंथ। यानी कि 1 लाख से ज़्यादा का अर्निंग मैंने क्रॉस कर लिया है 3 महीनों में, MBA बाई प्रोफेशन। अब यहाँ पे आपकी रियल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। आपने जितना कमाया है, मान लो कि आप न्यू हो एंड अपनी जर्नी को अभी आपने शुरू किया है, तो स्टार्टेड जर्नी इन डिजिटल मार्केट प्लेसेस लिखोगे।
प्रोफेशन जो आपका होगा वो लिखोगे, उसके नीचे ये सेम होगा कि एम्पावरिंग इंडियन विथ टू मेक मनी विथ हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, वर्किंग एज डिजिटल फ्रेंचाइज पार्टनर @idigitalpreneur.com और नीचे कनेक्ट मी। तो इसको केवल ऊपर का जो लाइन है उसको बदलोगे और प्रोफेशन अपना बदलोगे, नीचे का सारा डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन को बना लोगे। डिस्क्रिप्शन अच्छा होने से ये होता है कि कस्टमर आपका फोटो देखने के बाद आपके डिस्क्रिप्शन से समझ पाता है कि आप एक्चुअल में मार्केट में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो आई होप कि डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से सेव कर पाएंगे और सिंपली यहाँ से सेव करते हैं, आपका ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो, जैसे ही हमने अपना प्रोफाइल सेटिंग शुरू किया, शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ये प्रोफाइल सही नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाया, कवर फोटो लगाया, अपना नाम लिखा, कैटेगरी हमने लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, तो देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। कोई अगर आपका कस्टमर नया आता है जो देखता है आपके प्रोफाइल को, तो आप पे बिलीव कर पाएगा कि मेरी जेन्युइन पर्सन से बात हो रही थी। अब नीचे चलते हैं, बिजनेस एड्रेस। तो कंपनी का जो हमारा बिजनेस एड्रेस है द्वारका, अब ऐसे द्वारका सर्च करोगे और सेव कर दोगे। क्लियर है, द्वारका हो गया। बिजनेस आवर्स, तो बिजनेस आवर्स में ऑलवेज ओपन आप रखोगे, क्योंकि आप एक डिजिटल बिजनेस में हो तो कस्टमर आपको कभी भी कॉल कर सकता है। अब नीचे चलते हैं, ईमेल। तो जैसे कि मेरा ईमेल जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक डमी ईमेल लिख देता हूँ, rameswar@gmail.com, और आप अपना ईमेल यहाँ पे सेव कर दोगे। क्लियर है। अब वेबसाइट आपको रेडीमेड वेबसाइट मिलता है iDigitalpreneur से, जैसे ही आप हमारे डिजिटल फ्रेंचाइज बनते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी पहले से लेके रखा है, आई होप, जो कि जैसे देखिए iDigitalpreneur.com। अब सिंपली आप यहाँ पे जाके अपने प्रोफाइल में iDigitalpreneur.com का वेबसाइट यहाँ पे डाल दोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कस्टमर यहाँ पे क्लिक करके आपके कंपनी के बारे में जानेगा कि किस कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हो। तो बेसिकली प्रोफाइल सेटअप करने का मकसद ये है कि जब कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे हाई करे और जब आपके प्रोफाइल में जाए तो आपको जेन्युइन तरीके से समझ पाए कि मेरी किस पर्सन से बात हो रही थी। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, फिर से वेबसाइट में जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो HTTPS पहले से लिखे हुए आ रहा है ये यहाँ पे होना चाहिए। अब सिंपली पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। जैसे को देखो मेरा वेबसाइट भी सेव हो गया। अब यहाँ पे जो बात आती है प्रोडक्ट की, तो अभी आप इसको स्किप करोगे। अगर आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दोगे। अभी इस पार्ट को स्किप करते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पे जो आपको अर्जेंट कॉल दिख रहा है, यहाँ से चेंज कर देना है और चेंज करके अपने बारे में जो आपका गोल है, जैसे कि मैं यहाँ बिजनेस टूल्स अवेलेबल होते हैं व्हाट्सअप बिजनेस में, तो फटाफट से स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। एंड बिजनेस टूल्स, ये बिजनेस टूल्स में कहाँ से आपको मिलेगा, जब आप ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जब सेटिंग में जाओगे तो आपको प्रोफाइल के नीचे बिजनेस टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो हम चलते हैं फटाफट से बिजनेस टूल्स में। तो जैसा कि बिजनेस टूल्स में बिजनेस प्रोफाइल तो हमने पहले ही अपना सेटअप कर लिया है, तो फटाफट से चलते हैं कैटलॉग। तो अभी कैटलॉग को आपको स्किप करना है, कैटलॉग को स्किप करना है। एंड कैटलॉग के लिए आगे आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेंगी, तो अभी आपको समय ना लगाते हुए उन काम को करना है जिससे आप अपने डिजिटल दुकान को जल्द से जल्द लॉन्च कर पाओ और कस्टमर को यहाँ पे आने के लिए इस व्हाट्सअप बिजनेस को रेडी कर पाओ। तो फटाफट से बिजनेस प्रोफाइल तो हमने कर लिया है, कैटलॉग को भी स्किप करना है, एडवर्टीज को भी स्किप करना है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक आप डायरेक्टली यहाँ से जाके प्लस पे क्लिक करके आप ऐड ऑन कर सकते हो। एंड अब चलते हैं मेन मैसेजिंग में। आप देखोगे पहला है ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी नया कस्टमर जिनका भी कॉन्टैक्ट आपके पास सेव नहीं है, अगर वो आपको हाई करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ग्रीटिंग मैसेज सामने से चला जाएगा, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से समझ लेते हैं आखिर ग्रीटिंग मैसेज में कौन सा मैसेज आप सेव करोगे। ये भी मैंने आपके लिए रेडीमेड बना के रखा है, आप इसे भी लेके कॉपी पेस्ट सिंपली कर सकते हो। तो जैसे कि ये देखो, ये हमारा है ग्रीटिंग मैसेज। अब यहाँ पे फट से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में चलने के बाद बिजनेस टूल्स में एंड ग्रीटिंग मैसेज में चलते हैं। पहले तो इसको ऑन करते हैं कि सेंड ग्रीटिंग मैसेज, यानी कि जो नए कस्टमर आपको पहली बार मैसेज करेंगे या फिर दूसरा जो 14 दिनों के बाद करेगा, उनके लिए ग्रीटिंग मैसेज है। इसको आपने स्टार्ट कर दिया, फिर इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इसको सीधा हटा देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो वहाँ से मैसेज मैंने लाया था। अब सिंपल सा देखो, इसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग डिसीजन टू अपग्रेड योर लाइफ विथ न्यू एंड ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स विच हेल्प यू इन मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि आप कस्टमर हाई करते ही आप बता रहे हो कि बधाई हो, आपने एक डिसीजन लिया है अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। तो ग्रीटिंग मैसेज आपका होना चाहिए कि कस्टमर हाई करे तो उसे पता हो किस चीज़ के लिए मैंने हाई किया है।
एंड उसके नीचे रहेगा, क्योंकि आप जब कस्टमर से बात करोगे तो अपने वर्कशॉप में, अपने वेबिनार में इनवाइट करोगे, तो यहाँ पे नीचे रहेगा यू विल गेट वर्कशॉप डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल, टिल नाउ विजिट आवर वेबसाइट। अब आपका वेबसाइट कहाँ से होगा, तो जैसे ही आप अपने एफिलिएट पैनल में जाओगे, जो आपको डैशबोर्ड मिला है, पेमेंट पोर्टल मिला है iDigitalPreneur के तरफ से, जैसे ही उस डैशबोर्ड में जाओगे तो वहाँ से आपको अपना लैंडिंग पेज का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे ताकि कस्टमर जब आपको हाई करे, आपका ग्रीटिंग मैसेज आए तो आपके कंपनी की वेबसाइट को देख पाए, जिससे आप पे वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। तो यहाँ तक हमने ग्रीटिंग मैसेज सेव कर लिया है, तो इस तरीके से आप अपना ग्रीटिंग मैसेज सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं, ये सेव हो जाएगा स्लिप क्लिक करते। अब जब भी आपको नए कस्टमर मैसेज करेंगे, आपके ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा। तो आई होप कि ग्रीटिंग मैसेज कैसे सेव करना है आप समझ चुके हैं। अब अवे मैसेज को अभी स्किप करना है। और तीसरा जो है क्विक रिप्लाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर क्विक रिप्लाई होता क्या है? अब देखो, जैसे कि आप मान लो कि अपना डिजिटल दुकान चला रहे हो, डेली आपकी दुकान पे 10 कस्टमर आ रहे हैं। अब जो डेली 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो अगर अब मान लो कि कस्टमर आया, आपका हाई किया, तो उसे वेबिनार तक लाने में डेली नए कस्टमर को एक ही मैसेज भेजना होता है। तो डेली एक ही मैसेज भेजने को बार बार आप कॉपी पेस्ट करोगे, बार बार जाके वीडियो को ढूंढोगे, तो उसमें आपका समय वेस्ट होगा। तो व्हाट्सअप बिजनेस में जो टूल्स हैं आपके समय को बचाने के लिए हैं एंड आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हैं, अगर आप इसे तरीके से यूज करना सीख जाते हो। तो क्विक रिप्लाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, जिसकी मदद से जो आपको मैसेज रोज़ाना भेजने हैं, यानी कि जो जिस मैसेज का आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना है, उसको आप इस क्विक रिप्लाई में सेव करके रख सकते हो। एंड इसको कैसे भेजना होता है मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे कि समझ लेते हैं कि क्विक रिप्लाई में कौन सा मैसेजेज आपको रखने होते हैं। मैंने बता दिया है कि जो डेली आपको यूज करने होते हैं, ताकि आपको बार बार खोजना ना पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल, ये हमारा मैसेज है, ये आफ्टर हाई भेजा जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास लीड्स आई, आपने कस्टमर से बात किया, इंक्वायरी समझा कि क्यों कस्टमर ने इंक्वायरी किया है आपके डिजिटल दुकान में। उसके बाद आपने बोला कस्टमर को कि ठीक है सर, हमारा वर्कशॉप है, मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई करें। तो जैसे ही कस्टमर आपको हाई करता है, तो हाई करने के बाद आपका ग्रीटिंग मैसेज आएगा, ये आप ऊपर का देख पा रहे होंगे। देन आफ्टर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन भेजना है कि आपका सीट, आपका स्लॉट आज के वर्कशॉप के लिए रजिस्टर हो गया है। तो इस तरीके का टूल्स आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको ये खुद से नहीं बनाना है। तो ये टूल्स आपको रेडीमेड मिल जाएगा। अगर आपके पास आ गया है तो बेटर है, वरना इम्प्लीमेंट करने से पहले जिनके भी थ्रू ये ट्रेनिंग का लिंक आपको मिला है, उनसे आप बोलिए कि मुझे क्विक रिप्लाई में सेव करने वाले सारे मैसेजेस, जिसको प्री वेबिनार कंटेंट बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फटाफट से देखते हैं क्विक रिप्लाई कैसे ऐड किया जाता है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वीडियो हमारा डाउनलोड हो चुका है। फटाफट से हम आ जाते हैं बिजनेस टूल्स में एंड चलते हैं क्विक रिप्लाई में। क्विक रिप्लाई में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद शॉर्टकट। अब शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि इसी शॉर्टकट से आप इस मैसेज को पहचानोगे। आगे चल के सेव करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे कस्टमर को इसे भेजा जाता है। तो शॉर्टकट में जैसे कि मैंने लिख लिया आफ्टर हाई, यानी कि कस्टमर के हाई करने के बाद ये मैसेज भेजना है। और जो मैसेज मैंने वहाँ से कॉपी किया था, सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया है। सिंपल तरीके से आप भी कॉपी पेस्ट करके अपने व्हाट्सअप बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इस कैमरे के बटन पे क्लिक करके एंड अपने गैलरी में जाके जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, ये वीडियो, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब देखो मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हाँ 1 सेकेंड का टाइम लेगा। अब आते हैं वापस। जैसे कि सपोज डैट मुझे यहाँ पे मैं भेजता हूँ। मान लो कि मुझे वो मैसेज जो मैंने सेव किया था, बार बार जाके मुझे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, वीडियो बार बार जाके गैलरी में ना ढूंढना पड़े। तो यहाँ से जैसे ही आप इस स्लैश को क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको आफ्टर हाई आ गया। ऐसे इस पर क्लिक करोगे और सिंपली अपने कस्टमर को भेज दोगे। यानी कि डेली के अगर 10 या 20 या 30 कस्टमर भी आपको हाई करते हैं, तो चंद सेकंड में आप ये कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आप उन्हें डाल सकते हो कि आपका स्लॉट रजिस्टर हो गया है। तो क्विक रिप्लाई का ये फ़ायदा है। यानी कि मैं एक और करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे आफ्टर हाई आपने कॉन्ग्रेचुलेसन भेज दिया, उसके बाद जो सेकंड कंटेंट क्या भेजना होता है, एक बार मैं आपको वो भी सेव करके क्विक रिप्लाई में दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देखना। जैसे कि ये सेकंड कंटेंट है, जो कि कस्टमर के हाई करने के बाद जो दूसरा टूल्स कंटेंट भेजा जाता है, ये है। तो अब मैंने यहाँ से सिंपली वीडियो डाउनलोड कर लिया और इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप जाओगे इन 3 डॉट पे, सेटिंग में जाओगे, बिजनेस टूल्स को ओपन करोगे और उसके बाद सिंपली क्विक रिप्लाई में आ जाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आफ्टर हाई का मेरा टेम्पलेट मैसेज सेव है। अब फिर से प्लस पे क्लिक करोगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद इसका नेम क्या रखोगे। शॉर्टकट का मतलब होता है, शॉर्टकट में आपको याद होना चाहिए कि ये मैसेज किस पर्पज़ के लिए है। तो मैं इसको लिख दूंगा आफ्टर हाई और सेकेंड।
अब आफ्टर हाई सेकेंड लिखने के बाद जिस मैसेज को मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा, सिंपली गैलरी में जाऊँगा और जैसा कि मेरा वीडियो डाउनलोड हो चुका है इस वीडियो को यहाँ पे लगा के और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूँगा। तो जैसा कि देख रहे हो मैंने अभी तक 2 क्विक रिप्लाईज ऐड किए हैं, ये दोनों शो हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं चल के आपको दिखा देता हूँ कि इन क्विक रिप्लाईज का यूज कैसे करोगे डेली बेसिस पे जब अलग अलग न्यू कस्टमर आएंगे तो एक ही मैसेज भेजने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं माई न्यू डायरी IDP यहाँ पे चलता हूँ और ध्यान से देखो यहाँ पे इस स्लैश पे क्लिक करना है और स्लैश पे क्लिक करने के बाद आफ्टर हाई टू आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करोगे। ये आपका बना हुआ मैसेज हमेशा के लिए रेडी है, फटाफट से कस्टमर को आप सेंड कर दोगे। तो आई होप कि अभी तक आपने क्विक रिप्लाई बिजनेस टूल का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है उसको आपने समझ चुका है और फटाफट से जाके अपने अभी क्विक रिप्लाई को ऐड करोगे और ऐड करके एक बार इम्प्लीमेंट करके यूज करके देखोगे। तो बिजनेस टूल्स में आने के बाद ये क्विक रिप्लाई हुआ और जितने भी ऐसे मैसेजेज हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना है उसको आप क्विक रिप्लाईज में ऐड करके रख सकते हो, ताकि आपको बार बार जाके उस वीडियो को इधर उधर ना खोजना पड़े, उस मैसेज को ऊपर नीचे ना खोजना पड़े, जिससे आपका समय बचे। तो आई होप कि क्विक रिप्लाई को ऐड करना एंड यूज करना डेली टू डेली बेसिस पे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और टूल है बिजनेस टूल के अंदर ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है लेबल। अब लेबल को किस चीज़ में यूज करते हैं? लेबल का मतलब आप सिंपली समझ पा रहे होगे कि लेबल लगा देना। जैसे आपके पास कस्टमर आते हैं, मान लो कि सपोज डैट यहाँ पे मेरे पास ये ऊपर से मान लो कि ये 4 कस्टमर ने मुझे मैसेज किया है, तो अब सिंपली मैं इसे 4 कस्टमर को क्लिक करूँगा और 4 कस्टमर को क्लिक करने के बाद सिंपली मैं जाऊँगा लेबल पे। चलो यहाँ से हटाते हैं। अब जैसे कि मान लो रामेश्वर कुमार, अब मेरे को लेबल पे इन्हें लगाना है कि ये इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया है, सपोज दैट इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया है। तो सिंपली मैं इनके प्रोफाइल में आऊँगा। प्रोफाइल में आने के बाद इनके प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे लेबल का ऑप्शन आपको दिखेगा, लेबल चैट 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद। और जैसे कि मैंने बोला कि इनको मान लो कि रामेश्वर कुमार ने पेमेंट कर दिया है तो पेड कस्टमर में करूँगा। तो अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब अगर आपके व्हाट्सएप पे डेली के 10, 20, 50 कस्टमर नए आ रहे हैं और आपको देखना है कि किस कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दिया है, तो सिंपली आप यहाँ लेबल पे क्लिक करोगे, पेड पे जाओगे तो यहाँ आपके कस्टमर दिखेंगे। तो लेबल का सिंपल सा मतलब है कि जिसकी भी कस्टमर को आपको कैटेगराइज करके रखना है, यानी उन पे लेबल लगा के रखना है। यानी कि आपके पास डिजिटल बिजनेस में डेली के 10, 20, 30, 40, 50 नए कस्टमर आएंगे, तो उस कस्टमर को आप भूल ना जाओ जो आपका पेमेंट कस्टमर है, जो कि आपका हॉट कस्टमर है, जो कि आगे चल के आपको पेमेंट करेगा। तो लेबल की मदद से आप उन्हें लेबल करके उन पे चिन्ह लगा के रख सकते हो। अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूँ तो चिन्ह लगाना होता है, लेबल लगाना होता है। तो अभी हमने बिजनेस टूल्स के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे उसको समझ लिया है, जैसे कि प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल डेवलपमेंट सीख लिया है एंड देन आफ्टर हमने सीख लिया है ग्रीटिंग मैसेज को कैसे सेव किया जाता है। फिर उसके बाद क्विक रिप्लाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली टू डेली बेसिस पर आप यूज़ करोगे, आपका समय काफ़ी बचाएगा। तो ये हमने सीख लिया है, सेव करना एंड यूज़ करना, लेबल के बारे में सीख लिया है। तो बिजनेस टूल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि सारे बिजनेस टूल्स के जितने भी सेक्शंस हैं उसको जाके आप अभी कंप्लीट करोगे, जैसे कि बिजनेस प्रोफाइल को सेटअप करोगे, उसके बाद अपने ग्रीटिंग मैसेज को सेव करोगे, उसके बाद क्विक रिप्लाईज ऐड करोगे। अगर टूल्स आपके पास नहीं है तो जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग का लिंक आपको भेजा है उन्हें मैसेज करोगे, भैया मुझे अभी कभी टूल्स भेजो, प्री वेबिनार कंटेंट, पोस्ट वेबिनार कंटेंट। जैसे कि ये क्विक रिप्लाई में 2 कंटेंट मैंने सेव किया है, जैसे ही कस्टमर आपको हाई करता है व्हाट्सअप पे, आफ्टर हाई भेज दोगे और उसके बाद 5 बजे आफ्टर हाई टू। चलिए मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। जैसे आपका कस्टमर वर्कशॉप में जाता है, वर्कशॉप में जाने के बाद पोस्ट वेबिनार कंटेंट, यानी कि जब कस्टमर आपके वर्कशॉप को जाके अटेंड कर लेता है तो उसके बाद कस्टमर को क्या भेजा जाए, उसके लिए ये पोस्ट वेबिनार कंटेंट है कि आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर उसी तरीके से मैंने यहाँ से कॉपी किया, फटाफट से चलते हैं क्विक रिप्लाई में। और ये मैं बार बार करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जाके आप अभी कभी इंप्लीमेंट करोगे, क्विक रिप्लाई ऐड करोगे और उसको यूज़ करके देखोगे। तो फटाफट से प्लस पे क्लिक करते हैं। इसका मैं शॉर्टकट डालता हूँ आफ्टर वेबिनार। फिर से बता रहा हूँ, शॉर्टकट का मतलब है कि उससे देख के आपको याद रहेगा कि ये मैसेज कब यूज करना है और कब भेजना है। इस कैमरे पे क्लिक करते हैं, ओनली दिस टाइम करते हैं एंड ये वीडियो हमारा गैलरी में आ चुका है, इसको सेव कर देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैजिक ये है कि आपका समय बचेगा, तो फटाफट से क्विक रिप्लाई सेव कीजिए एंड हम चलते हैं अपने अगले टूल पे, यानी कि ब्रॉडकास्ट।
कस्टमर को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। एक तरीके से उसको आप ऑटोमेशन भी बोल सकते हो। यानी कि कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे हाय किया, आपने क्विक रिप्लाई के मदद से कंटेंट भेजा कस्टमर को, और कंटेंट भेजने के बाद आपने कस्टमर को वेबिनार में बुलाया, कस्टमर ने वेबिनार देखा, उसके बाद आपने आफ्टर वेबिनार कंटेंट भी भेजा। तो जैसा कि अभी तक हमने समझ चुका है कि व्हाट्सअप बिजनेस में अपने प्रोफाइल को बेहतरीन कैसे बनाएंगे, उसके बाद हमने समझा बिजनेस टूल्स में कि ग्रीटिंग मैसेज को कैसे आप सेव करोगे, उसके बाद क्विक रिप्लाईज का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे सेव करोगे एंड कैसे डेली बेसिस पे यूज करोगे, लेबल का क्या यूज है ये भी हमने समझ लिया है। अब आगे आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट, यानी कि जब आपके कस्टमर पे डेली आपके व्हाट्सएप पे 10 20 30 नए कस्टमर आते हैं तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है, यानी कि आप अपने फनल को, अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करोगे विथ हेल्प ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस, जिससे आपका समय काफ़ी बचेगा, आपके सारे कस्टमर आपको याद रहेंगे किस किस फनल में है, कहाँ कहाँ हैं, किस किस ब्रॉडकास्ट में है, उनको क्या मैसेजेज भेजने हैं। तो फटाफट से समझ लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट बनाया कैसे जाता है। ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मान लो कि ये मुझे हाय आया है, ये आयुष सिंह जी ने मुझे हाय किया है, ये मेरा ग्रीटिंग मैसेज चला गया। इसी तरीके की ग्रीटिंग मैसेज मैं बता रहा था कि जैसे ही कस्टमर आपको हाय करेगा ये ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा। अब करना क्या है, जैसे ही कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे हाय करता है आपको सिंपली उसका नंबर सेव करना है। अब नंबर कैसे सेव करना है एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले तो आप कस्टमर का नाम लिखोगे, जैसे कि आयुष नाम है इनका, आयुष मैंने लिखा। आयुष के बाद आप डेट लिखोगे, किस डेट पे, जैसे मैंने 12 अप्रैल लिख दिया यहाँ पे। 12 अप्रैल लिखने के बाद लिख दोगे IDP, आयुष 12 अप्रैल IDP, और यहाँ पे सेव कर दोगे। अब कस्टमर का आपने नंबर सेव कर लिया है। एक बात का ध्यान रखें कि ब्रॉडकास्ट बनाने से पहले आपको कस्टमर का नंबर सेव करना होगा। ये नंबर मैंने सेव कर दिया है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रोफाइल पे शो होने लगेगा। तो आप फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास डेली के 15-20 नए कस्टमर आ रहे हैं तो अगले 10 दिनों में आपके पास 200-300 कस्टमर हो जाएंगे। तो उन 200-300 कस्टमरों को अलग अलग एक एक मैसेज भेजने में आपका पूरा 24 घंटे लग जाएंगे, फिर भी आप नहीं भेज पाओगे। तो ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि अगर आप ब्रॉडकास्ट बना लेते हो तो एक ब्रॉडकास्ट में तकरीबन 250 से 300 कस्टमर को, या लिमिट उसकी बढ़ भी गई है, व्हाट्सएप ने बढ़ा भी दिया है, तो एक साथ में आप 100 200 300 कस्टमर को एक मैसेज एक बार में भेज सकते हो। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है। तो अब समझ लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मान लो कि आज आप 12 अप्रैल को काम कर रहे हो, 12 अप्रैल को आपने 10 मैसेज कस्टमर ने आपको किए, हाय किए आपका वेबिनार अटेंड करने के लिए। तो सिंपली आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे नंबर सेव करने के बाद। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद न्यू ब्रॉडकास्ट में जाओगे। अब न्यू ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ से मैं सेटिंग ऑन कर ले, भी ऐसा ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट का, तो सिंपली आप ऐप परमिशन में जाएंगे और यहाँ से कॉन्टैक्ट में जाएंगे और अलाउ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आयुष सर ने मुझे हाय किया, हाय करने के बाद मैंने इनका नंबर सेव कर लिया है। तो ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए सिंपली आपको इस ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा न्यू ब्रॉडकास्ट का, इस पर आपने क्लिक किया और जाने के बाद नाम सर्च करोगे। जैसे कि मैं आयुष सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे आयुष, चलिए और 1-2 नाम सर्च कर लेता हूँ, जैसे अबीद खान, आदिल हुसैन। अब जैसे कि मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अब जैसे कि आज आप काम करोगे, आपके पास अगर 10 हाय आएंगे तो आफ्टर हाय का आपने क्विक रिप्लाई से भेज दिया, आफ्टर हाय सेकंड भी मैसेज भेज दिया, लेकिन 6 बजे से पहले मीटिंग लिंक आप एक एक कस्टमर को भेजोगे तो आपका समय लगेगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ब्रॉडकास्ट बना लोगे, जिस तरीके से मैंने बताया। इस ब्रॉडकास्ट का नाम चेंज कर दोगे, और जैसे कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से जाके चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ 12 अप्रैल वेबिनार, जिससे आपको याद रहेगा कि ये ब्रॉडकास्ट किस दिन का है। जैसे कि 12 अप्रैल वेबिनार मैंने लिख दिया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखो 12 अप्रैल वेबिनार का ये आपका ब्रॉडकास्ट रेडी हो चुका है। यहाँ फ़ायदा क्या होगा कि जब एक बार में यहाँ से कोई भी मैसेज आप भेजोगे, क्विक रिप्लाई से भी अगर भेजोगे या मीटिंग लिंक आपको ग्रुप में आता है, तो एक बार में वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट यहाँ पे करोगे और इस तरीके से यहाँ से गैलरी से जाके जब जो पिक्चर होगा उसको सेलेक्ट करोगे और इसको भेजोगे तो ये फटाफट से तीनों कस्टमर को एक बार में ही चला जाएगा। 3 हो या 30 हो, जितने भी ब्रॉडकास्ट में आपके कस्टमर आप ऐड करोगे उतने कस्टमर को डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे, यानी कि जितने भी न्यू कस्टमर आपको हाई करते हैं उनको आप अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे और फिर उन्हें आप एक साथ मैसेज सेंड कर पाओगे। तो फिर से मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ कि जैसे ही आपको हाय आता है, पहले आपको नंबर को सेव करना है। नंबर को सेव करने के बाद इस 3 डॉट पे जाना है, न्यू ब्रॉडकास्ट में जाना है और यहाँ से जाके फिर
अपना कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके जिस जिस भी पर्सन ने मैसेज आपको किया है और यहाँ से आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर देना है। जैसे मैंने डमी ब्रॉडकास्ट बना के दिखा दिया है। अब इस ब्रॉडकास्ट में अगर एक मैसेज करोगे सभी कस्टमर को जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा और एक बार में ही सारे कस्टमर को इंपॉर्टेंट मीटिंग लिंक्स, इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट कंटेंट आप भेज पाओगे। तो आई होप कि ब्रॉडकास्ट किस तरीके से बनाना है आप समझ चुके होंगे। तो अभी हमने समझा कि डेली वेबिनार यानी कि डेली जो नए कस्टमर आते हैं उनके लिए ब्रॉडकास्ट कैसे बनाया जाता है। अब जब डेली आपके पास 10 से 20 नए कस्टमर आ रहे हैं तो कुछ कस्टमर आपके हॉट कस्टमर हो जाएंगे, यानी कि बोलेंगे सर मैं कल परसों में पेमेंट करूंगा। कुछ कस्टमर कोल्ड होंगे, कुछ वार्म होंगे। तो उनको कैसे मैनेज करें, इसको बोलते हैं फनल मैनेजमेंट विथ व्हाट्सअप। यानी कि आपके दुकान फिजिकल नहीं चला रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। आप एक डिजिटल दुकान चला रहे हो तो डिजिटल दुकान में आपका व्हाट्सअप बिजनेस ही डिजिटल काउंटर है। तो यहाँ पे कस्टमर आपके पास डेली आएंगे नए, तो आपको यहाँ पे उन्हें मैनेज करना होता है। तो मैनेज कैसे करेंगे, पहले तो हमने समझ लिया कि एक ब्रॉडकास्ट बनाएंगे जिससे आपको, जैसे कि आज 12 अप्रैल का मैंने वेबिनार का ब्रॉडकास्ट बनाया, तो कल 13 अप्रैल हो जाए, 14 अप्रैल हो जाए, तो मुझे याद रहेगा कि इतने लोगों ने मुझे 12 अप्रैल को व्हाट्सअप पर मैसेज किया है, इतने लोगों ने वेबिनार देखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके अलावा आपके पास और 3 ब्रॉडकास्ट होने चाहिए। पहला ब्रॉडकास्ट हमने टुडे वेबिनार का देख लिया। दूसरा ब्रॉडकास्ट मैं बता देता हूँ, दूसरा आपका होना चाहिए हॉट कस्टमर। अब हॉट कस्टमर का किसको बोलते हैं इसके ऊपर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। यानी कि आपने 10 कस्टमर पे काम किया, 7 कस्टमर ने आपका वेबिनार अटेंड किया, उसमें से 3 कस्टमर ने आपको एम टाइप किया, वो आपके हॉट कस्टमर हो गए। तो आप एक ब्रॉडकास्ट बनाओगे जिसका यहाँ पे नेम रीनेम करके रख लोगे हॉट कस्टमर। अब जैसे कि आप डेली 10 कस्टमर पे काम कर रहे हो और डेली आपके 2-3 हॉट कस्टमर निकलते आ रहे हैं, तो उसको इस ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे। और अब मान लो कि जैसे कि चलो 12 अप्रैल को आपने काम किया और एक कस्टमर आपके यहाँ से हॉट निकले, तो इनको 12 अप्रैल वेबिनार से कैसे हॉट ब्रॉडकास्ट में भेजोगे उसका भी मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से रिमूव कर दोगे, क्योंकि आयुष जी आपके अब न्यू कस्टमर से हॉट कस्टमर बन चुके हैं, तो इनको यहाँ से आप रिमूव करोगे। और रिमूव करने के बाद सिंपली आप अपने जाओगे हॉट कस्टमर के ब्रॉडकास्ट में, और यहाँ जाने के बाद सिंपली आप एडिट रिसिपेंट्स पे क्लिक करके और यहाँ से आयुष का नाम सर्च करोगे, यानी कि जो भी आपके हॉट कस्टमर होंगे, और इस तरीके से ऐड करोगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप डेली बेसिस पे काम करोगे, डेली आपके पास 10 से 20-30 नए कस्टमर आएंगे, उसमें से 2-3 हॉट कस्टमर डेली आपके निकल के बाहर आएंगे, उनको आप इस हॉट कस्टमर के ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे। तो आपको पता रहेगा कि महीने में अगर आपने 300 लीड पे काम किया है तो 300 में से कितने लोग आपके हॉट कस्टमर हैं और इनको क्या कंटेंट भेजना है। ये पहला आपका हो गया टुडे वेबिनार, यानी कि जिस तारीख को आप काम कर रहे हैं, जिस डेट को काम कर रहे हैं, उस दिन का एक ब्रॉडकास्ट होगा, एक हॉट कस्टमर ब्रॉडकास्ट होगा। और फिर तीसरा जो है आपका होगा वार्म कस्टमर, यानी कि आपने मैसेज किया, आपने काम किया, कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे हाई किया, आपने वेबिनार में इनवाइट किया, कस्टमर ने वेबिनार देखा लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, या रिस्पांस भी किया लेकिन आपका कॉल नहीं उठा रहा है, तो उस कस्टमर को आप बार बार कॉल तो नहीं करोगे, लेकिन उन्हें वार्म कस्टमर के ब्रॉडकास्ट में डाल के उन्हें मैसेजेज भेजोगे, टूल्स भेजोगे, जो कि आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे रेडीमेड। अब यहाँ से इस ब्रॉडकास्ट का नेम चेंज करके वार्म कस्टमर कर दोगे। यानी कि अगर आप डेली के मांग सपोज डेट 10 कस्टमर पे काम कर रहे हो, 10 में से 7 कस्टमर आपके वेबिनार को देखते हैं, जिसमें से 3 कस्टमर आपको एम टाइप करते हैं, उनको आप हॉट कस्टमर में कर दोगे ब्रॉडकास्ट में, और 4 कस्टमर जो कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उन चारों को आप फीडबैक कॉल करने के बाद वार्म कस्टमर के ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दोगे। जिस तरीके से मैंने आपको आगे बताया था कि कैसे आप कस्टमर को एक ब्रॉडकास्ट से दूसरे ब्रॉडकास्ट में लेके जा सकते हो। तो ये आपका पहला ब्रॉडकास्ट हुआ टुडे वेबिनार, सेकंड हुआ हॉट कस्टमर, तीसरा हुआ वार्म कस्टमर, एंड उसके बाद होता है आपकी कोल्ड कस्टमर। कोल्ड कस्टमर का मतलब है कि इंक्वायरी तो कर दिया है लेकिन अभी उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंक्वायरी करके आपके व्हाट्सएप पे उसने हाई कर दिया है, तो सिंपली जाएंगे, फिर से उसी प्रोसेस से एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करेंगे। ये मैं रैंडम नंबर अभी चूज कर रहा हूँ, आपके जो कस्टमर होंगे उनको सिलेक्ट करना है सर्च करके, क्लियर है। और यहाँ से नेम इसका भी चेंज कर दोगे, जिसको आप नाम दोगे कोल्ड कस्टमर। यहाँ से लिख लेते हैं फटाफट से कोल्ड कस्टमर है। अब इसका आपने नाम दे दिया कोल्ड कस्टमर है। तो आपके अभी तक के ब्रॉडकास्ट हो गए, पहला हो गया टुडे वेबिनार, सेकंड हो गया हॉट कस्टमर, तीसरा हो गया वार्म कस्टमर, और चौथा हो गया कोल्ड कस्टमर। अब एक मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट भी आप बना के रखोगे, जिसको हम बोलेंगे पेमेंट फनल।
पेमेंट फनल का मतलब होता है कि कस्टमर ने आपके व्हाट्सएप पे हाई किया, हाई करने के बाद आपका वेबिनार अटेंड किया, आपको एम टाइप किया, आपने अपने मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल कराया, कॉन्फ्रेंस कॉल कराने के बाद कस्टमर को आप हॉट कस्टमर के ब्रॉडकास्ट में डालोगे। उसके बाद जब आपके कस्टमर ने आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं या आपके कस्टमर के साथ आपकी वीडियो कॉल हो गई, वीडियो कॉल रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, तो आप उसे पेमेंट फनल में डालोगे। अब तो इस तरीके से पेमेंट फनल का भी आप एक ब्रॉडकास्ट बना के रख लोगे। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 5 ब्रॉडकास्ट होने चाहिए और 5 ब्रॉडकास्ट का पहला जो होगा यहाँ पे देख पा रहे होगे 12 अप्रैल वेबिनार यानी कि टुडे कस्टमर, सेकंड जो होगा हॉट, थर्ड जो होगा वार्म, फोर्थ जो होगा कोल्ड, फिफ्थ जो होगा पेमेंट फनल। एंड फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, टुडे वेबिनार का मतलब है डेली आप काम करोगे, जितने लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे हाई किया है उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओगे शाम 6 बजे तक, यानी कि मीटिंग लिंक भेजने से पहले, क्योंकि आफ्टर हाई का पहला कंटेंट आपका क्विक रिप्लाई में ऐड है, दूसरा कंटेंट भी आपका क्विक रिप्लाई में ऐड है और तीसरा आप मीटिंग लिंक भेजते हो तो 6 बजे तक आपका ब्रॉडकास्ट रेडी हो जाना चाहिए डेली, रोजाना। उसके बाद जो आपका हॉट कस्टमर का ब्रॉडकास्ट है, वार्म कस्टमर का है, कोल्ड कस्टमर का है और पेमेंट कस्टमर का है। तो आपके पास जैसे कि फिर से मैं बता देता हूं कि 10 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से 3 कस्टमर आपके उसी दिन हॉट में जाएंगे जिनको आप हॉट में डाल दोगे, 2 कस्टमर आपके वार्म में चले जाएंगे, एक आपके कोल्ड में चले जाएंगे और उससे अगले दिन हॉट कस्टमर का वीडियो कॉल रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन डन हो जाएगा, उनको आप अपने पेमेंट फनल में डाल दोगे कि भैया इतने कस्टमर मेरे पेमेंट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर महीने में आप 300 कस्टमर पे काम करते हो, 300 कस्टमर में से 200 कस्टमर आपको हाई करते हैं, हाई करने के बाद आप उन्हें वेबिनार में बैठाते हो और उसके बाद जब आप डेली अपने कस्टमरों को मैनेज करोगे हॉट, वार्म, कोल्ड एंड पेमेंट में, तो आप पाओगे कि महीने के अंत में आपके जो हॉट कस्टमर का ब्रॉडकास्ट है उसमें भी 50-40 लोग हो जाएंगे, जो वार्म का है उसमें भी 50-40 लोग हो जाएंगे, जो कोल्ड का है उसमें भी 40-50 लोग हो जाएंगे और जो पेमेंट फनल है उसमें भी 10 से 15 लोग हो जाएंगे। तो आपको ये पता रहेगा कि 300 कस्टमर मेरे दुकान पे इस महीने आए हैं, जिसमें से 200 कस्टमर ने मुझे व्हाट्सएप पे हाई किया है, 200 में से 10 मेरे पेमेंट फनल हैं, 50 कोल्ड कस्टमर हैं जो कि 2-3 महीने बाद खरीदेंगे, 30 से 40 वार्म कस्टमर हैं जो कि 15-20 दिन में खरीदेंगे और 10 से 20 हमारे हॉट कस्टमर हैं जो कि अगले आने वाले 5 से 6 दिनों में खरीदेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप बिजनेस में ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इन 3 डॉट पे क्लिक करके न्यू ब्रॉडकास्ट पे जाके एंड जिन भी कस्टमर को आप एक बार में मैसेज भेजना चाहते हो, जितने भी कस्टमर का, उनका यहाँ से नाम सर्च करके या सिलेक्ट करके ब्रॉडकास्ट बना के उसका नेम डाल सकते हो। अब दूसरा बात समझ लेते हैं, मैंने आपको लेबल बताया था। तो जैसे कि मान लो कि आपके पास डेली के 10-20 नए मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये जो आपका ब्रॉडकास्ट है ये नीचे चला जाएगा, इसे बार बार खोजने में आपको परेशानी होगी। तो यहाँ सिंपली आप लेबल पे क्लिक करोगे और लेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लेबल बनाओगे और सिंपली लिख दोगे माई ऑल ब्रॉडकास्ट। माई ऑल ब्रॉडकास्ट लिख के इसे सेव कर दोगे और आपने जो भी ब्रॉडकास्ट बनाए हैं, टुडे वेबिनार का नहीं, क्योंकि टुडे वेबिनार का ब्रॉडकास्ट आपका अगले 3 दिन बाद जाके डिलीट हो जाता है, क्योंकि 3 दिन में आपको पता चल जाता है कि इसमें से किस कस्टमर को हॉट में भेजना है, किसको कोल्ड में भेजना है और किसको पेमेंट में भेजना है। क्लियर है? तो अभी मान लो कि आपका ये ब्रॉडकास्ट नीचे ना चले जाए, बार बार आपको खोजने में समय ना लगाना पड़े, इसके लिए हम इसको लेबल करके रखेंगे। अब लेबल करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और इसमें जाने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको लेबल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। पहले ब्रॉडकास्ट को खोलोगे आप, जैसे कि जस्ट ए मिनट, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा फंस गया। जैसे कि ये मैंने पेमेंट का ब्रॉडकास्ट खोला और यहाँ पे खोला और यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जाने के बाद लेबल ब्रॉडकास्ट को आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, लेबल ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करोगे और क्योंकि हमने ही पहले ही लेबल यहाँ पे बना रखा है माई ऑल ब्रॉडकास्ट, इसको आप सेव कर दोगे। अब इसी तरीके से अपने पेमेंट वाले ब्रॉडकास्ट को, कोल्ड कस्टमर के ब्रॉडकास्ट को यहाँ से आके लेबल कर दोगे 1 बाय 1। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं एक बार लेबल करके आपको बता देता हूँ। वार्म कस्टमर को भी सेम तरीके से जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद लेबल ब्रॉडकास्ट में जाओगे और ऑल माई ब्रॉडकास्ट में इसे भी सेव कर दोगे। एंड इसके बाद चलते हैं फटाफट से जो हमारे हॉट कस्टमर हैं इनको भी लेबल कर देते हैं, यानी कि जब भी मैं अपने कस्टमर के ब्रॉडकास्ट को देखूं, यानी कि कस्टमर को कितने कस्टमर मेरे हॉट स्टेज पे हैं, कितने कोल्ड स्टेज पे हैं, कितने वार्म पे हैं और कितने पेमेंट फनल है जिनसे कि आपको अगले 1-2 दिन में पेमेंट लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लेबल लग चुका है। इसके नीचे देखोगे तो ये पिंक कलर का आपको नहीं दिखेगा साइन एरो टाइप का,
अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका ये ब्रॉडकास्ट नीचे भी चला जाता है तो इस 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, सिंपली लेबल पे क्लिक करोगे और माई ऑल ब्रॉडकास्ट में जाओगे तो ये आपके चारों के चारों ब्रॉडकास्ट दिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पेमेंट फ़नल को कोई मैसेज भेजना है, आपके पेमेंट फ़नल में 20 लोग हैं और उस 20 लोगों को एक मैसेज भेजना है, तो सिंपली एक बार में आप उन 20 लोगों को मैसेज भेज सकते हो। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप देख भी सकते हो कि आपके पेमेंट फ़नल में कितने लोग अभी तक हैं। तो इसी तरीके से पेमेंट फ़नल, कोल्ड कस्टमर, वार्म कस्टमर, हॉट कस्टमर को अलग अलग आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करके रखोगे और यहाँ से कस्टमर को कंटेंट मार्केटिंग करोगे, जहाँ से कस्टमर आपका नर्चर होगा और नर्चर होने के बाद सामने से आपको कॉल करके बोलेगा हाँ जी सर, मैं आपके काम के बारे में समझना चाहता हूँ, आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हो काफ़ी आसानी से व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग करके। ब्रॉडकास्टिंग काफ़ी सिंपल है एंड इसको आप आसानी तरीके से कर सकते हो। एंड आई होप कि अभी जो भी आपने प्रोसेस देखे हैं इसको जाके अभी आप इम्प्लीमेंट करोगे, जाके ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे। अगर आप 7 दिन इसको यूज कर लेते हो तो ये व्हाट्सएप बिजनेस आपका दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि आप कैसे अपना पहले प्रॉपर बिजनेस टूल्स में जाके कैसे अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं, जिससे कस्टमर आपके बारे में समझ पाएगा, देख पाएगा मैं किसके दुकान पे आया हूँ। सेकेंड सोचते हैं कि कैसे आप ग्रीटिंग मैसेज सेव करोगे। तीसरा हमने समझा क्विक रिप्लाई का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे सेव करोगे, कैसे यूज करोगे। चौथा हमने समझा कि लेबल करने का क्या फ़ायदा है, किस तरीके से लेबल आपके समय को बचाता है। और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने समझा है कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कैसे भेजते हैं, कैसे अपने कस्टमर को मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर आपके डिजिटल दुकान पे महीने के 500 कस्टमर आते हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन से कस्टमर से पेमेंट लेना है, कौन सा कस्टमर किस स्टेज पे है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है व्हाट्सएप बिजनेस को किस तरीके से आप यूज करके कैश मशीन बना सकते हो। एंड मेरा विश्वास करो कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पूरा करते हो एंड यूज करते हो अगले 7 से 10 दिन, तो व्हाट्सएप बिजनेस आपका फ्रेंड बन जाएगा और फ्रेंड के साथ समय बिताने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस को आप फ्रेंड बनाओ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस जो मैंने बताए हैं, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो फिर से इस वीडियो को आप देखो एंड इस तरीके से अपना बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करो। बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करने के बाद अपना ग्रीटिंग मैसेज सेटअप करो, क्विक रिप्लाई सेटअप करो, लेबल सेटअप करो एंड उसके बाद ब्रॉडकास्ट बना के रेडी रखो एंड आपका व्हाट्सएप बिजनेस रेडी हो चुका है आपके कस्टमर के वेलकम के लिए। तो फटाफट से इन सारे स्टेप्स को पूरा करके इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही आपने वादा किया था कि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा उसको आज के आज अभी के अभी इम्प्लीमेंट करोगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके अपना व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करें।